हाँ तो भाई सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। बात कर लेते हैं उबर के तीसरे दिन बॉयकॉट की कि तीसरे दिन बॉयकॉट में हमने अपना डेली का टारगेट कैसे कंप्लीट किया। तो सबसे पहले मॉर्निंग में 10:30 से 11 बजे हमने स्टार्ट किया था काम। और जो हमको फर्स्ट राइड मिली थी वो मिली थी हमको 11:30 बजे के आसपास की। और वो फर्स्ट राइड हमने ली थी रैपिडो के अंदर। रैपिडो में हमने राइड ली जो थी मॉडल टाउन से और नोएडा के लिए। उसका फेयर 400 समथिंग कुछ का था। वो आपको साइड में स्क्रीनशॉट ये लग गया, आप देख लीजिए। फिर सेकंड राइड हमने ली, वो थी नोएडा से। फिर मैं खाली खाली आ गया था क्योंकि वो बॉर्डर के पास ही था, तो नोएडा से मैं खाली खाली आ गया था ओखला की तरफ। तो ओखला से मेरे पास में राइड आई मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज की। बट मैं लोकेशन पे पहुंचा। लोकेशन पे पहुंचने के बाद में मैंने कस्टमर को ये बताया कि आपकी जो लोकेशन है वो मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज की आ रही है। तो उन्होंने बोला कि भैया ये लोकेशन तो गलत है, आप ऐसा करिए लोकेशन को अपडेट कर दीजिए। तो मैंने उनका फ़ोन लेकर के लोकेशन को अपडेट कर दिया। उन बंदों को पता नहीं था कि लोकेशन को कैसे अपडेट किया जाता है। तो उनको जाना था मैक्स हॉस्पिटल नोएडा के अंदर। तो उनको मैक्स हॉस्पिटल नोएडा के अंदर छोड़ा। वो राइड ली थी मैंने ओला के अंदर, और विद टोल मिला करके उसके अंदर 386 कुछ रुपए ऐसे कुछ मिले हैं, वो आप देख लीजिए। फिर वहाँ से एक छोटी सी राइड मुझे मिल गई रैपिडो की। मैंने मिल के गई राइड तो बहुत मिल रही थी, बट जो राइड अपने अकॉर्डिंग अच्छी होती है ना उन्हीं राइडों को पिक कीजिए। अगर आपके अकॉर्डिंग अच्छी राइड नहीं है, अच्छे फेयर की राइड नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। 20 मिनट का रास्ता था, 11 किलोमीटर के 200 कुछ रुपए थे, वो 201 रुपये कुछ था। वो ये रहा, ये राइड कंप्लीट की थर्ड। फिर आप मौसम देखिए एक बार, एनसीआर का कैसा मौसम हो गया था। मौसम देख लिया आपने, ये मौसम ऐसे हो गया था एनसीआर का। फिर मैंने सोचा कि अभी चलते हैं घर। क्योंकि मौसम अगर ख़राब हो गया, मौसम ख़राब होने के बाद में अगर आप गाड़ी को 500 रुपये की बुकिंग के लिए लेके जा रहे हो तो आपका 5,000 रुपये का भी नुकसान हो सकता है। तो बारिश के मौसम में कभी भी अपनी गाड़ी को मत चलाएं। बारिश का मौसम जैसे स्टार्ट हो, आप सभी से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाड़ी को किसी ऐसी लोकेशन पे खड़ा कीजिए कि अगर 2 घंटे भी बारिश लगातार चल रही हो तो आपकी गाड़ी को टच ना कर पाए पानी। आप ऐसी लोकेशन पे खड़ा कीजिए गाड़ी को, और गाड़ी को साइड में खड़ा करके और आप रेस्ट कीजिए जब तक बारिश रुक नहीं जाती, जब तक आपका रास्ता क्लियर नहीं हो जाता। वरना कम पैसे की बुकिंग होगी और खर्चा आपका ज़्यादा हो जाएगा, और आपका धंधा भी 5 से 6 दिन होल्ड पे हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हो ये, तो आपको पता है कि एक एक दिन की कीमत क्या है। ठीक है। उसके बाद मैं आ गया घर आने के बाद मैंने लंच किया। लंच करने के बाद में मैंने वापस से काम स्टार्ट किया जब बारिश वगैरह रुक गई थी, और देखा कि बारिश सभी जगह रुक चुकी है। तो फिर मैंने दोबारा से काम स्टार्ट किया। फिर मुझे राइड मिली यहाँ से, अपनी लोकेशन के आसपास से राइड थी, और ये लोकेशन अपने यहीं से थी, गली से ही। यहाँ से मैंने राइड उठाई और वो राइड थी फरीदाबाद की, जिसका मेरे को 700 समथिंग कुछ मिला है। वो ये रही, उसका स्क्रीनशॉट ये रहा। और इसमें टाइम शायद 1 घंटे कुछ मिनट का लगा था, 2 घंटे, शायद 2 घंटे का टाइम लगा था इस राइड में। तो पैसे अच्छे हैं। राइड जो भी हो रही है वो पैसे के अकॉर्डिंग बिल्कुल ओके टाइम है और ओके डिस्टेंस है। ठीक है। उसके बाद में फिर मैं फरीदाबाद में था। इस राइड को जैसे ही मैं ड्रॉप कर रहा था, उसी टाइम ड्रॉप करने से पहले ही मैं कस्टमर से पेमेंट ही ले रहा था। कस्टमर से पेमेंट लेने से पहले ही मैं राइड आ गई। वो थी राइड फरीदाबाद से सोनीपत के लिए, जिसमें कंप्लीट करने में मुझे 2 से 2.5 घंटे लगे हैं, और उसका टोटल 900 कुछ मिला है मुझे। ये स्क्रीनशॉट ये रहा। तो टोटल जो काम है आज का वो है 2700 कुछ रुपए का। और जिसके अंदर जो सीएनजी की अगर मैं बात करूं तो सीएनजी इसके अंदर 500 रुपये की सीएनजी, 500 से 550 रुपये की सीएनजी आराम से चली गई है। क्योंकि एक टैंक सीएनजी में 2 डंडे बचे हुए हैं, 2 डंडे बचे हुए हैं इस काम को करने में। तो ये है आज का हालचाल।
बात यह है, मैं आपको सीधा सिंपल सा ये काम क्यों दिखा रहा हूँ, मैं सीधा सिंपल सा आपको ये काम इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक कंपनी के अंदर, एक ऐसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो जहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो कोई बेनिफिट है नहीं उस काम का। आपसे बिना पूछे आपके पैसे काट लिए जाते हैं, कस्टमर की बात को सबसे पहले सुना जाता है। ऊबर कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ कस्टमर भगवान है और ड्राइवर शैतान है। इस बात को आप लिख के ले लो, कस्टमर भगवान, ड्राइवर शैतान। कि ड्राइवर जो बोलेगा वो सारी गलत बातें बोलेगा और कस्टमर जो बात बोलेगा वो सारी सही बातें बोलेगा। क्यों भाई, आप किसी के गुलाम हो, आपको बिना बताए, आपको बिना इन्फॉर्म किए कि आपने आप मिस्टेक क्या की, आपने गलती क्या की, आपको बिना प्रूफ दिए आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं और आपकी गाड़ी को ऐसे खच्चरों की तरह चलाया जाता है। 100 किलोमीटर का राइड है तो उसका आपको 1080 रुपये और जो टोल टैक्स है वो अलग से ये दिया जाता है आपको। क्यों भैया, 100 किलोमीटर आपने गाड़ी चला दी, उसका आपको 1080 रुपये मिलना चाहिए क्या? सोचो एक बार इस चीज़ को। बॉयकॉट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये नहीं होता कि आप काम बंद करके घर पे बैठ जाओ। अरे ये तो डिजिटल बॉयकॉट है, एक कंपनी का कल ठिकाने लगानी है उसको लगाओ। और दूसरी बात ये रही कि कोई भाई जिसकी सिर्फ ऊबर की आईडी है, जिसकी ओला और रैपिडो की आईडी बंद पड़ी हैं, ब्लॉक हैं, वो अगर चला रहे हैं तो भाई चलाइए। क्यों? क्योंकि आपको आपके परिवार का पेट पालना है, आपकी गाड़ी की ईएमआई निकालनी है। आप चला सकते हो बिंदास, आपको कोई रोके तो उसको सीधा सिंपल सा एक ही जवाब दो कि भैया मेरे पास में और कोई आईडी है नहीं, आप मेरे फ़ोन में चेक कर सकते हो। ना ही मैंने ऊबर, ना ही मैंने ओला इंस्टॉल कर रखी और ना ही मैंने ये रैपिडो इंस्टॉल कर रखी, मेरी आईडी इनके अंदर है ही नहीं, आप उनको दिखा सकते हो। फिर दूसरे बंदे वो आ गए जिन्होंने रेंट पे गाड़ी उठा रखी हैं या फ्लीट की गाड़ी उठा रखी है, ऊबर की फ्लीट की गाड़ी उठा रखी है, वो बंदे भी आराम से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। क्यों चला सकते हैं? क्योंकि भाई उनको अपने घर के खर्चे निकालने हैं, उनको रेंट भी देना है, उनका मालिक जो भी है या उनके फ्लीट का जो ओनर जो भी है उनको आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो वो गाड़ी आराम से आप चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाइयों। और रही बात उन बंदों की कि जो बंदे कहीं पे फंस जाते हैं, मान के चलो आप 1 घंटे बैठे हो, 2 घंटे किसी लोकेशन पे बैठे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो राइड या उस जगह से राइड आपको रैपिडो में मिले, ओला में मिले या और किसी कंपनी में मिले, किसी में भी मिले, बट ओला रैपिडो वहाँ पे बज ही नहीं रही, वहाँ से ओला रैपिडो में कोई राइड आ ही नहीं रही है। तो आप क्या करोगे? आपको सीधा सिंपल सा एक ही ऑप्शन है, आप ऊबर के अंदर राइड उठाओ और उस लोकेशन से निकल जाओ। बस सीधी सिंपल सी यही बात है। आप एक लोकेशन पे राइड के इंतज़ार में बैठे रहोगे, रैपिडो के अंदर राइड नहीं आ रही, ओला के अंदर राइड नहीं आ रही, तो फिर फ़ायदा क्या? सीधी सिंपल सी यही बात है, आप उस लोकेशन से निकल जाओ राइड को लेके। आके जैसे ही आप मेन एरिया के अंदर आ जाते हैं वैसे आप बंद कर दो। सीधी सिंपल सी यही बात है। बंद करने के बाद में दोबारा से अपना काम स्टार्ट जब भी करना है, आप ओला और रैपिडो को प्रायोरिटी दो। आप धीरे धीरे दिन में 5 बुकिंग करते थे, 5 बुकिंग में से आप 5 बुकिंग करते थे, 5 बुकिंग में से आप 4 बुकिंग पे आए एक दिन, 4 बुकिंग से आप 3 बुकिंग पे आए, 3 बुकिंग से आप 2 बुकिंग पे आए, 2 बुकिंग से आप 1 पे आए। ऐसे करके कंपनी पूरी तरह ख़त्म हो सकती। अगर हर एक ड्राइवर जो दिन की 5 ट्रिप करता था ऊबर के अंदर, अगर वो 1 ट्रिप पे आ जाएगा ना जिस दिन, या 0 ट्रिप पे आ जाएगा उस दिन, ऑटोमेटिकली ऊबर कंपनी ख़त्म हो जाएगी। सीधा सिंपल सा यही बात। आप डेली 5-5 बुकिंग स्किप कीजिए, 10-10 बुकिंग स्किप कीजिए, जो आप ऊबर के अंदर काम करते थे वो स्किप कीजिए, थोड़ी देर बैठिए। अगर दूसरी कंपनी में नहीं आती तो ऊबर के अंदर ले लीजिए। ये भी एक बॉयकॉट का तरीका है, बट आप करिए तो सही, मन में इच्छा तो लाइए कि ऊबर को बॉयकॉट करना है, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कस्टमर से, कि कस्टमर इसके बने रहें, कस्टमर कभी ख़राब होने नहीं चाहिए, और ड्राइवर चाहे भाड़ में पड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो सीधी सिंपल से यही बात है। मैं आप सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई जितना हो सके ना ऊबर को बॉयकॉट करो, क्योंकि ये आपकी सुनने वाला नहीं है और ये गाड़ी को चलाता खच्चर रेहड़ी की तरह। इसकी टोल वाली जो राइड होती है ना उसमें बेनिफिट हो सकता है, विदाउट टोल वाली राइड कोई भी ऐसी राइड नहीं होती जिसके अंदर इसमें बेनिफिट मिला हो। तो दोस्तों यही है, मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो बॉयकॉट कीजिए धीरे धीरे। अगर आपकी गाड़ियाँ चल भी रही हैं, आप चला भी रहे हो, तो आप ट्राई कीजिए इस चीज़ का कि बॉयकॉट करें। समझ रहे हो? जिससे आप ड्राइवरों का और का भी भला कर पाओगे और आप खुद का ही भला कर पाओगे। सो ठीक है, मिलते हैं आपको नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। ओके गाइज, बाय।